जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। इस समय मेंढर कॉलेज ग्राउंड के अंदर है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे की तैयारियां हो रही हैं। और यूं बताते चले कि सब डिवीज़न मेंढर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। जो तैयारियों से हिसाब लगाया जा सकता है उससे लगता है कि ये तारीखी जलसा होने जा रहा है। हमारे साथ यूथ लीडर व नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट ज़ीशान जावेद राना जी हैं। हम इनसे तफसील जानेंगे कि ये जो अभी तक स्टेज सेट हो चुका है, क्या इस ग्राउंड को भर दिया जाएगा, इनकी तैयारियां कैसी है। ज़ीशान जी, बड़ी पैमाने पे तैयारी हो रही है, क्या इसको जल्द से जल्द लोग हैं जो ये आ जाएंगे, ये भरा जाएगा? देखिए, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आज के मेंढर का बच्चा जो है वो आज घरों से निकलेगा और आज अपने कायद को सुनने के लिए आएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 4-5 साल में जिस तरीके से सरकार ने लोगों को यहाँ दबाने की कोशिश की, और ये एक मैं समझता हूँ कि जब लोग पिछले 5 साल से आज के दिन का ही इंतज़ार कर रहे थे, आज जो है लोग खुल के अपनी बात कर सकते हैं, अपने कायद को सुन सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी आपको देखेगा ये इलाका जो है पूरा भर जाएगा इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से बड़े जलसे करने में, बड़ी रैली करने में एक्सपर्ट है। अब उसको वोट में कन्वर्ट करना उनकी जिम्मेदारी रहेगी। आप देखेंगे कि 25 तारीख को क्या ये बड़ा जलसा है जो ये वोट में कन्वर्ट होगा। हमारे साथ एडवोकेट ज़फ़र साहब भी हैं। ज़फ़र साहब, आपके हौसले अभी तक की सूरत हाल को देखकर क्या है? जहाँ में अहले ईमान सूरते खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर निकले उधर डूबे। मैं ये बात कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा आज होगा इंशाल्लाह। और आपने जगह की बात कही है, हमें अप्रीहेंशन है कि जगह कम ना पड़ जाए। तारीख 7 जलसा होगा। जावेद राना साहब की क़ियादत में ये जलसा हो रहा है और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और हमारे कैंडिडेट मियां अल्ताफ़ साहब की आमद पर इस जलसे का इनेकाद हुआ है। इंशाल्लाह तारीखी जलसा भी होगा और तारीखी रिज़ल्ट भी होंगे इस इलेक्शन के। एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश है यहाँ पे, क्योंकि अगर जून पीर पंजाल की बात करें, सदर बनने के बाद जावेद राना भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और वहीं जो पार्लियामेंट नशिस्त है उसके उम्मीदवार के हक में वोट भी मांगना चाहते हैं। इस पे हम कमेंट लेंगे। ज़ीशान जी, क्या ये एक तीर से 2 निशाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा? देखिए, बात तो ऐसे है कि जब से राना साहब ने ये अपनी पोजीशन संभाली है, मैं ये समझता हूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस हुए और उसके बाद आपने भी कवर किया उन्हें कि राजौरी में किस तरीके से उन्होंने तंजीम को जो है मोबिलाइज़ किया, और ख़ासकर राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के दोनों के अंदर। और ये हमारे लिए एक टेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोग जुड़े, और हम ये चाहते हैं कि 25 तारीख तक जोश जो है वो ऐसा ही रहना चाहिए। क्योंकि जो हुकूमत थी इससे पहले और जो लोग इक़्तिदार में थे, वो लोग जो है जात और पात पे लोगों को लड़ा के लोगों को अक्सर दूर करना चाहते थे। आज आप देखेंगे कि आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे गुजर भी होंगे, पहाड़ी भी होंगे, हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे और मुस्लिम भी होंगे। हम चाहते हैं कि इस इलाके को आगे लेके चलें, लोगों की आवाज़ बने नेशनल कॉन्फ्रेंस, नौजवानों की आवाज़ बने नेशनल कॉन्फ्रेंस। और हमारी पूरी उम्मीद है कि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये शेर कश्मीर की तंजीम है और इसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। लास्ट सवाल करूंगा, फिर आपको हम जाने देंगे। लोगों में जो अभी एक हेजिटेट हैं, लोग बोलने में डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, क्या उन तमाम चीज़ों का जवाब आज इस रैली जलसे के साथ दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, मैंने पहले जैसे वाज़िया कर दिया कि लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, और आज ही के दिन का लोग इंतज़ार कर रहे थे, अपने कायद का इंतज़ार कर रहे थे। आज खुल के जो है लोग अपनी स्टेज से बोलेंगे और दिखा देंगे। जो लोग जो है हमें ये समझते थे कि दूसरे दर्जे के शहरी हैं, आज उनको जो है करारा जवाब मिलेगा। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और जज्बाती तौर पे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं। मियां अल्ताफ़ अहमद एक बड़े दरबार से वाबस्ता है और जज्बाती तौर पे आज आप देख सकते हैं जिस हिसाब से तैयारियां की गई हैं। मेंढर की तारीख का बड़ा जलसा है जो आज कॉलेज ग्राउंड के अंदर होने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ आपको फिर रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।